जब शासन और प्रशासन में संवेदनशीलता मर जाती है, सेंसिटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा होती है, तब ये तस्वीर निकल कर सामने आती है कि किस तरह से ज़िला प्रशासन के सबसे बड़े कार्यालय यानी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर दृष्टिबाधित तमाम जो छात्र हैं, उनका पूरा जो स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं। छोटी छोटी मांग है, लेकिन लंबे समय से उन मांगों पर ध्यान नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज आकर उनको ज़िला कार्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आंखों पर गौर करिए, चश्मे लगाए हुए तमाम जो आपको युवा नज़र आ रहे हैं, ये जो सूरकुटी स्थित जो महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित विद्यालय है, उसके ये छात्र हैं और उनका साथ दे रहे हैं किसान नेता। दरअसल सिंचाई विभाग, वन विभाग की तमाम अड़चनें, उसके साथ ही तमाम समस्याएं हैं। आए दिन वहाँ जो तमाम कीड़े मकोड़े और लगातार जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, इसलिए ये तमाम जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, वो आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया कि भाई यहाँ क्यों धरने पर बैठे हैं। प्रिंसिपल साहब से ही बात कर लेते हैं। साहब, आप बताइए कि आपकी मांगें क्या क्या हैं, क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं और क्यों मजबूरी बनी? आपके लिए तो प्रशासन खुद चलकर पहुंच सकता था, आपकी बातें सुन सकता था। प्रशासन अगर सुन रहा होता तो सर हम लोगों को यहाँ आना ही नहीं पड़ता। दूसरी बात, वन विभाग इतना परेशान हम लोगों को कर रहा है कि अब तानाशाही कर रहा है। बच्चों के जो अभिभावक आते हैं मिलने के लिए, उनसे भी टिकट, और जो हम लोगों को भोजन कराने आते हैं, जो आटा दाल चावल भी हम लोगों को देते हैं, उनसे भी टिकट। हर चीज़ पे वसूली वन विभाग कर रहा है। जो वहाँ एक वन दरोगा है, वो अवैध रूप से वहाँ लकड़ी की जो भी पेड़ पौधे हैं और वहाँ मच्छी जो झीलों में हैं, उनको भी ये शाम सुबह वहाँ रोज़ पकड़ने के लिए पकड़वाई जा रही हैं। तो जब इस पर रोक नहीं लग रही है, वन विभाग ये जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों से टिकट लिया जाता है, आप चाहते हैं जी। और मतलब जो वहाँ पे नया बिल्डिंग हम कुछ बनाना चाहते हैं बच्चों के रहने के लिए, तो नवनिर्माण नहीं होने दे रहे हैं। नवनिर्माण नहीं होने दे रहा है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है, क्योंकि कीठम झील है, इको सेंसिटिव जोन है, इसलिए वहाँ तमाम बंदिशें हैं, लेकिन प्रशासन इस समस्या का हल निकाल सकता है। एक और टीचर हमारे साथ हैं। सर, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम आर.के. वर्मा है। आर.के. वर्मा साहब, क्या लग रहा है आप लोग आए हैं, क्या 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 ऐसी समस्याएं, गंभीर समस्याओं पर? गंभीर समस्याएं सबसे बड़ी सर जी जो हमारे वन विभाग जो है, हम जो हमारे दानदाता आते हैं तो उनसे टिकट लेते हैं, हमारे यहाँ दान नहीं देने जाने देते हैं और सबको परेशान करते हैं। आए दिन जो है कुछ में कोई नए अपना काम करते रहते हैं और हमारे यहाँ जैसे कमरे बनवाने तो हमारे यहाँ कमरे नहीं बनाने देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे कुछ अगर संख्या बढ़ रही है तो थोड़ी व्यवस्थाएं बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। हाँ, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए और हमारे पास बच्चे बहुत हैं, उनके लिए हम कमरा बनवाना चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि ये नहीं कर सकते हैं तो हमारा विद्यालय जो है, हमारे विद्यालय का रास्ता अलग कर दिया जाए, वन विभाग से हमें अलग कर दिया जाए। न वन विभाग से हम कोई बात करें, वो हमसे कोई बात करें। तो आप समझ सकते हैं कि ये 1976 से ये दृष्टिबाधित ये स्कूल संचालित है और अब इस पूरे धरने पर तमाम जो किसान नेता हैं वो भी बैठे हुए हैं। आप बताइए, बहुत संक्षिप्त में बात बताइए, आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा किसान संगठन समर्थन कर रहा है। और देखिए, वन सेंचुरी 2007 में आई, लेकिन जो विद्यालय है वो 1976 से बरकरार चल रहा है। ऐसी स्थिति में पहले ही विद्यालय की ज़मीन को छोड़ते हुए वन सेंचुरी लागू करनी थी। अगर ये हुआ है तो ये पूरी शासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर है, वन विभाग कार्य नहीं होने दे रहा है। अगर कोई भी हादसा होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आगरा जिला अधिकारी महोदय की होगी, आगरा प्रशासन की होगी। देखिए, और भी लोग हैं तो बात कर लेते हैं। आप भी बैठे हुए हैं धरने पर, वहाँ तमाम जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो पानी टपक रहा है, कभी भी वो गिर सकती है, बहुत स्थिति खराब है। तो आप लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, मेरा नाम चौधरी दिलीप सिंह है, मैं किसान नेता हूँ। एक बात बता दूं आप सर कि वहाँ पे जंगल के बीच में बना हुआ है ये स्कूल, और वहाँ चार दीवारी भी नहीं है। चार दीवारी न होने के कारण जंगली जानवर, तमाम तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े ये दृष्टिबाधितों को काटते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि प्रशासन संवेदनशीलता से इस पूरे मुद्दे को हल करे। छोटे छोटे मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं नियमों में शिथिलता भी दे
और तभी जाकर इन तमाम जो दृष्टिबाधित हैं उनकी मदद की जा सकती है। आप बताइए, अब अभी तक सुबह से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, देख रहा हूँ कि खाने पीने का इंतजाम लेकर, यानी अब लड़ाई अगर लंबी चलेगी तो उसके लिए भी पूरी तैयारी से। देखिए, छात्रों के सम्मान में और किसान संगठन मैदान में, यानी कि हर दुख की घड़ी में किसान संगठन के साथ है। और ये लड़ाई जब तक इन्हें की मांगें पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हमारा किसान संगठन के साथ रहेगा। किसान संगठन साथ रहेगा। देखिए, मैं एक बार एक तस्वीर और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, किस तरीके से तमाम जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो अच्छे कहा जाए संगीत प्रेमी भी हैं। तो ये म्यूज़ियम है, वो हारमोनियम है, उसको लेकर आए हैं, ढोलक को लेकर आए हुए हैं। पीछे जो तमाम आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो खाना भी बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो समस्या है पिछले लंबे समय से चली आ रही है। आगरा में जब गौरव दयाल यहाँ जिलाधिकारी थे तब उन्होंने इस स्कूल पर नियंत्रण के लिए एक कमेटी गठित की थी। अब इन लोगों की ये भी मांग है कि नए रिसीवर नियुक्त किए जाएं। तो आप समझ सकते हैं ज़रूरत इस बात की है कि कई घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई भी अधिकारी इन दृष्टिबाधित छात्रों की, उनके जो स्टाफ है, प्रिंसिपल, टीचर हैं, उनकी सुध लेने नहीं आया है। अगर कोई भी अधिकारी यहाँ आता है, समस्या को संज्ञान में लेता है तो ज़रूर इसका हल निकलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि संवेदनशील अधिकारी कितने हैं, उनमें संवेदनशीलता की क्या पैमाना है। अगर वो संवेदनशीलता दिखाएंगे तो ज़रूर समस्या का हल निकलेगा। आगरा से नितुल उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।